उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हर 5 साल में आयोजित किए जाते हैं। पिछले चुनाव 2021 में हुए थे जो कोविड-19 के कारण देरी से 4 चरणों में अप्रैल 2021 में संपन्न हुए थे। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 2020 से 2025 तक माना जा रहा है और अगले चुनाव दिसंबर 2025 के अंत तक या जनवरी-फरवरी 2026 में होने की संभावना है। हाल के अपडेट्स चुनाव की समय सीमा और तैयारियां। पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में जानकारी दी है कि दिसंबर 2025 तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है ताकि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रक्रिया पूरी हो सके। परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम सूची 10 अगस्त 2025 तक जारी की गई। 14 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का सर्वेक्षण करेंगे। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। अप्रैल 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 504 कम होकर अब 57,695 रह गई है। इससे ग्राम प्रधानों की संख्या में भी कमी आएगी। मतदाता और बुनियादी ढांचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में 12 करोड़ से अधिक मतदाता पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए लखनऊ में अवध विहार योजना शहीद पथ पर 50 करोड़ की लागत से 2618.59 वर्ग मीटर में 6 मंजिला अत्याधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण शुरू हो चुका है, जो चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएगा। आरक्षण और नियमावली। पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों की आरक्षण नियमावली और आरक्षण चक्र पर काम शुरू कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन नियमों में बदलाव की चर्चा है, जिसके संबंध में गृह मंत्री अमित शाह तक बात पहुंची है। मतपेटियों और अन्य व्यवस्थाएं। 67 जिलों में मतपेटियों की आपूर्ति के लिए ई-टेंडर जारी किए गए हैं। मतपत्रों के मुद्रण, वितरण और अन्य सेवाओं के लिए निविदाएं 6 जून 2025 तक अपलोड की जा सकती हैं। राजनीतिक महत्व। पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गांव में चुने गए प्रधान जनता से सीधा संवाद करते हैं और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2026 के पंचायत चुनाव को स्वतंत्र रूप से लड़ने और इसके प्रदर्शन को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन का आधार बनाने की योजना बनाई है। चुनाव प्रक्रिया और आचार संहिता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग sc.up.nic.in द्वारा संचालित की जाती है। मतदाता सूची, बीएलओ या सुपरवाइजर खोज और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होगी, जैसा कि उत्तराखंड में 28 जून से 31 जुलाई 2025 तक लागू थी। ध्यान देने योग्य बिंदु। कुछ स्रोतों में 2025 के अंत में चुनाव की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य में जनवरी-फरवरी 2026 की बात कही गई है। यह अनिश्चितता अभी बनी हुई है, इसलिए आधिकारिक अधिसूचना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग nic.in पर नजर रखें। कोविड-19 जैसी परिस्थितियों ने पहले चुनाव में देरी की थी और इस बार भी ऐसी किसी स्थिति का प्रभाव पड़ सकता है। सुझाव। नवीनतम अपडेट्स के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मतदाता सूची में नाम जांचने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध टूल्स का उपयोग करें। यदि आप किसी विशेष जिले या ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया विवरण प्रदान करें ताकि मैं और विशेष जानकारी दे सकूं। प्रधान का चुनाव। हर किसान, हर मजदूर, हर नौजवान के दिल में एक सपना होता है गांव का प्रधान बनने का। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाभ चाहकर भी प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते? आज हम आपको इसी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गांव-गांव से जुड़ी हर अहम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अपराध और सजायाफ्ता लोग। सबसे पहले आते हैं वे लोग जिन पर संगीन अपराध दर्ज हो और कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई हो। अगर किसी व्यक्ति को हत्या, डकैती, भ्रष्टाचार या किसी भी बड़े अपराध में कोर्ट ने दोषी पाया है और सजा दी है तो वह प्रधान के चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि कानून कहता है गांव का नेता वही बन सकता है जिसकी छवि साफ सुथरी हो। सरकारी देनदार लोग। गांव में कई बार लोग सरकारी कर्ज लेते हैं, जैसे किसान कर्ज, बैंक लोन या फिर सहकारी समितियों से उधारी। अगर कोई व्यक्ति यह पैसा वापस नहीं करता और डिफॉल्टर हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति प्रधान पद के लिए नामांकन नहीं करा सकता। सरकार का तर्क साफ है, जो अपना कर्ज नहीं चुका पाया वह गांव का विकास कैसे करेगा? टैक्स और बिजली बिल बकायेदार। बहुत से गांव में लोग घर का टैक्स, बिजली का बिल या पानी का बिल सालों तक जमा नहीं करते। अगर कोई उम्मीदवार गांव का या सरकारी टैक्स बकाया छोड़ देता है और समय पर जमा नहीं करता तो वह भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। सरकारी योजनाओं में घोटाला करने वाले प्रधान पद पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो ईमानदार हो।
अगर किसी ने पहले सरकारी योजना जैसे मनरेगा, आवास योजना, शौचालय योजना आदि में घोटाला किया है और जांच में दोषी पाया गया है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। अशिक्षित लोग कुछ राज्यों में लागू। कुछ राज्यों ने शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया है। मतलब अगर उम्मीदवार 8वीं पास नहीं है, महिलाओं व SC/ST के लिए 5वीं पास की शर्तें ही कई जगह हटाई भी गई है, तो वह प्रधान पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि यह नियम हर राज्य में लागू नहीं है, लेकिन जहां लागू है वहां शिक्षा की न्यूनतम योग्यता जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे और चुनावी नियम समझाएं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नशा और अवैध काम करने वाले लोग। अगर कोई उम्मीदवार नशाखोरी, शराब या अवैध कामों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती है। गांव के नेता से उम्मीद की जाती है कि वह साफ सुथरी छवि का हो और लोगों को सही रास्ता दिखाएं। सरकारी नौकरी करने वाले। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो वह प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि सरकारी नौकरी और ग्राम प्रधान का पद दोनों एक साथ संभव नहीं है। ये टकराव पैदा करता है। आयु सीमा और सबसे बुनियादी शर्त उम्र। प्रधान का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसकी उम्र 21 साल या उससे अधिक हो। 21 साल से कम उम्र का कोई भी उम्मीदवार प्रधान बनने का सपना नहीं